हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल गुरुदेव। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अनदर टॉपिक सुपरपोजिशन थ्योरम एक्सपेरिमेंट कैलकुलेशन करना सीखेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम को हम लोग वेरीफाई करना सीखेंगे। तो इस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए कोई हमारे पास एक सर्किट होना चाहिए। यहाँ पे मैं जो एक्सपेरिमेंट सर्किट है, इस एक्सपेरिमेंट सर्किट को ही मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। इस सर्किट की मैं कैलकुलेशन करूंगा और इसके माध्यम से हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम की रिक्वायरमेंट वहीं पे होती है जहाँ पे सर्किट में मल्टीपल सोर्सेस लगे होते हैं, मल्टीपल सोर्सेस होते हैं, दो या दो से अधिक। उस सर्किट में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं और लोड ब्रांच होती है, उस लोड ब्रांच में या किसी भी ब्रांच के अंदर हम लोग करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दो अननोन वोल्टेज सोर्स हैं, ये गिवन है। इन दोनों अननोन वोल्टेज सोर्स को मैं यहाँ पे एक को हम लोग 10 वोल्ट और दूसरे को 5 वोल्ट की वैल्यू में यहाँ पे कंसीडर करूंगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये लोड ब्रांच है, इस ब्रांच को भी हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। और ये सर्किट में यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ, सर्किट को ड्रॉ कर ले रहा हूँ, जिससे कि सर इस सुपरपोजिशन थ्योरम एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशन को समझने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम वेरिफिकेशन को। तो फ्रेंड, ये है हमारा सुपरपोजिशन सर्किट। इस सर्किट में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और सर्किट को वेरीफाई करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव है कि इस लोड ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, इस लोड ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आईएल करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो इस आईएल करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंडिविजुअल सोर्सेस को कंसीडर करते हैं और एक एक सोर्स कंसीडर करते हैं और जितने भी अदर सोर्सेस होते हैं उन सोर्सेस को क्या करते हैं, इनएक्टिव करते हैं। तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दे रहा हूँ। तो फ्रेंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है इस थ्योरम को परफॉर्म करने के लिए, वो होता है कि इन दिस थ्योरम वी कंसीडर द ओनली वन सोर्स एंड ऑल अदर सोर्सेस केप्ट इनएक्टिव। इस थ्योरम को परफॉर्म करने के लिए हम लोग एक समय में एक ही सोर्स को कंसीडर करते हैं और जितने भी सोर्सेस होते हैं उनको इनएक्टिव कर देते हैं। जैसे कि अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट सर्किट करते हैं, अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट करेंगे, अगर करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट करेंगे। तो ये चीज हम लोग हर सोर्स को कंसीडर करते हुए कंसीडर करते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इस सर्किट को परफॉर्म करना सीखते हैं, किस प्रकार से वेरीफाई करते हैं। तो नाउ कंसीडर द 10 वोल्ट सोर्स। तो क्या करेंगे हम लोग, नाउ कंसीडर द, मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ। तो नाउ फ्रेंड, अब हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट में हम लोग 10 वोल्ट सोर्स को कंसीडर करेंगे और 5 वोल्ट सोर्स को क्या करेंगे, इनएक्टिव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट नोट डाउन किया है कि नाउ कंसीडर द 10 वोल्ट सोर्स एंड 5 वोल्ट सोर्स इज इनएक्टिव। तो इसी तरह से मैंने यहाँ सर्किट को रीड्रॉ कर लिया है। जैसे ही सर्किट हमारा रीड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पे 10 वोल्ट सोर्स हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को सर्किट में हम लोग करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे, टोटल करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जो लोड ब्रांच में करंट होगी उस करंट की वैल्यू को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो 10 वोल्ट सोर्स के माध्यम से कितनी करंट फ्लो होगी इस लोड ब्रांच में, उसे हम लोग आई एल डैश के नाम से हम लोग क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। तो चलिए सर्किट को हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर ले रहा हूँ। यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 770 और 770 और 300 पैरेलल में है, इनको हम लोग पैरेलल सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद जो रेजिस्टेंस होगा इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होगा, वो हम लोग यहाँ पे सर्किट को फिर से रीड्रॉ में कर ले रहा हूँ। तो फ्रेंड, हम लोग सर्किट को सिंपलीफाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो पैरेलल में हो जाएंगे, इनको पैरेलल सॉल्व करेंगे तो हमारा 216 के आसपास रेजिस्टेंस आएगा और सीरीज को हम लोग ऐड करेंगे 100 को, तो 316 हो जाएगा। और इसके माध्यम से जो सर्किट में करंट आएगी वो हमारी आएगी 0.032 एम्पियर करंट हमारी क्या होगी, हमको प्राप्त होगी। अब ये टोटल करंट है वो इस यहाँ पे क्या हो रही है, फ्लो हो रही है 0.032। अब 0.032 करंट यहाँ पे फ्लो होगी, ये टोटल करंट मान लीजिए आई है। तो यहाँ पे ये करंट यहाँ पे क्या होगी, ये I2 करंट है और ये मान लीजिए आपकी I1 करंट है। यहाँ पे आप लोग सर्किट में देख पा रहे होंगे। तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी वो I1
और इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगी वो हमारी कौन सी करंट होगी, I2 करंट होगी। और ये जो I2 करंट होगी वो हमारी क्या होगी, IL डैश करंट होगी हमारी, जो करंट हमको चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करंट डिवाइडर रूल लगा लेंगे। यहाँ पे आप सर्किट देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे करंट डिवाइडर रूल। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन को क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, तो टोटल करंट हमको 770 ओम में वैल्यू चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आई एल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट डिवाइडर रूल लगाइए। तो टोटल करंट हमारे पास आई है 0.032। रजिस्टेंस है हमारा किस में प्राप्त करना है, 770 में। तो अपोजिट रजिस्टेंस 300 डिवाइडेड बाई टोटल रजिस्टेंस कितना है हमारा, 770 प्लस 300, ये हो जाएगा हमारा 1070। तो करंट की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आई एल डैश करंट हमारी फ्लो हो रही है सर्किट में, वो हमारी अप्रोक्सीमेटली कितनी फ्लो हो रही है, 0.009 एम्पियर या 9 मिली एम्पियर करंट हमारी क्या हो रही है, 10 वोल्ट सोर्स के माध्यम से हमारी जो करंट है वो 9 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है लोड ब्रांच में। तो आई एल डैश इक्वल टू 9 मिली एम्पियर करंट हमारी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल कंसीडर द 5 वोल्ट सोर्स। तो इसको मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ। तो मैंने फ्रेंड यहाँ पे 5 वोल्ट सोर्स कंसीडर कर लिया है, और 10 वोल्ट सोर्स को हमने क्या कर लिया है, इनएक्टिव कर लिया है। तो यहाँ पे इसको मैंने शॉर्ट सर्किट किया है, शॉर्ट सर्किट किया है। और यहाँ पे कौन से सोर्स को किया है, 10 वोल्ट सोर्स को, ठीक है। और 5 वोल्ट सोर्स को हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। अब सर्किट हमारा कुछ इस प्रकार से बन गया है। अब हमको फिर से क्या करना है, लोड ब्रांच में करंट फाइंड करनी है, और इस ब्रांच को हम लोग क्या, करंट को क्या करेंगे, आई एल डबल डैश के माध्यम से करेंगे, या फिर उसे आप IL2 के माध्यम से क्या दीजिए, IL डबल डैश के माध्यम से कर दीजिए। तो इस करंट की वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए फिर से सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस सर्किट को हम लोग, तो यहाँ पे देख पाएंगे आपका ये जो ब्रांच है 100 ओम, और ये 300 470 ये सीरीज में है। तो ये 100 और 770 क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सर्किट फिर से रीड्रॉ कर ले रहा हूँ। सर्किट हमारा कुछ फिर से इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा 5 वोल्ट सोर्स, मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने सर्किट को सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे जो 100 और 770 को यहाँ पे मैंने जब पैरेलल सॉल्व किया तो 88.5 आया, और 300 हमारा ये सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये 388 हो जाएगा हमारा, 388.5। तो यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, मैंने 308 लिया था। तो 35 बाई 388.5 यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया 388.5, और करंट की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो 5 बाई 388.5, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी I इक्वल टू 0.0128 एम्पियर, और I इक्वल टू 12.8 मिली एम्पियर की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। अब ये करंट हमारी टोटल करंट है जो सोर्स के द्वारा यहाँ पे क्या हो रही है, ड्रॉ हो रही है सर्किट में। अब जब यहाँ पे टोटल करंट हमारी इतनी आ रही है, तो लोड करंट में, लोड ब्रांच में करंट कितनी जाएगी, उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, IL डबल डैश को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जो 470 ओम और 300 ओम जो ब्रांच है इसमें फ्लो हो रही है। तो IL डबल डैश की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग, ये मान लीजिए हमारी I करंट है, तो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो हमारी I2 है, और ये करंट हमारी कौन सी है, I1 है। तो यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगाइए। तो IL डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा टोटल करंट आएगी वो हमारा, हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे 0.0128 इंटू वैल्यू हमारी कौन सी रहेगी, अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है, 100 ओम है, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 100 प्लस 770 हो जाएगा 870। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे कैलकुलेशन के माध्यम से हमारी जो करंट की वैल्यू आई है वो आई है 0.0015 एम्पियर, और इसको मिली एम्पियर में चेंज करेंगे तो वो आएगी 1.5 मिली एम्पियर। तो इस प्रकार से हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। दोनों सोर्स को कंसीडर करते हुए इन दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आई एल इक्वल टू करंट ड्रॉ बाई द 10 वोल्ट सोर्स आई एल डैश प्लस करंट ड्रॉ बाई द 5 वोल्ट सोर्स आई एल डबल डैश, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग प्लेस कर लेंगे। तो पहली वैल्यू हमारी कितनी आई थी, वो आई है हमारी 9 मिली एम्पियर। एक आई है हमारी कितनी, 9 मिली एम्पियर, प्लस दूसरी आई है 1.5 मिली एम्पियर, ये आई है, और ये भी कैसी है, मिली एम्पियर है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 10.5 मिली एम्पियर। तो इस प्रकार से लोड करंट की वैल्यू है वो हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम के माध्यम से क्या कर देते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। अब ये वैल्यू कैलकुलेशन के माध्यम से हमारी इतनी आई है, आई एल डैश और आई एल डबल डैश इतनी आई हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को हम लोग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने एक्सपेरिमेंटल वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, मैं इसको लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं क्या यही वैल्यू आई हैं एक्सपेरिमेंटल वीडियो में या नहीं आई हैं। तो मैं इस वीडियो की लिंक इसमें लगा दूंगा, और कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। तो अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और दूसरे टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।